दर्जी के यहाँ गई तो माप हुआ, तो एक फीता का मापने वाला था, उससे माप हुआ, तो उसको कहते हैं मानक मात्रक। क्या कहते हैं? मानक मात्रक। मानक मात्रक जो निर्धारित किया गया है वो कभी कम बेसी नहीं होगा। जिस तरह से आप लोगों ने यहाँ नापा तो कम ज्यादा हो गया ना, लेकिन वो जो मानक मात्रक है हमारा, जिससे सब कुछ मापा जाता है, चाहे मीटर हो या बड़ी लंबाई जब हम नापते हैं, दूरी नापते हैं तो किलोमीटर से नापते हैं, तो क्या इसमें अंतर होगा? उससे जब हम मापेंगे अंतर होगा क्या? नहीं होगा अंतर, कभी नहीं होगा अंतर, क्योंकि वो मानक मात्रक है, पूरे विश्व में वही चलता है। ठीक है। और एक और मापक था कि हम अपने पैर से इस तरह से मापते हैं। ठीक है। क्या ये माप भी सही होगा? क्या सबके पैर का दूरी एक जैसा होगा? नहीं। जो छोटे बच्चे हैं या नाटे हैं उसका पैर कम बढ़ेगा आगे, जो लंबे लोग हैं उसका पैर ज्यादा बढ़ेगा, तो फिर क्या ये भी मानक मात्रक बोलेंगे इसको? नहीं। ठीक है। ये प्रचलन में है, हम लोग आसपास अनुमान लगा करके इस तरह का काम कर सकते हैं या करते हैं, लेकिन मानक मात्रक से ही हम लोग कोई भी खरीदे, कोई सामान तुम खरीदोगे, तुमको हाथ से माप के देगा, लोगे? नहीं लेंगे। वो हमें मीटर से जब तक नाप के नहीं मिलेगा हम कभी नहीं लेंगे। ठीक है। तो ये सारा चीज है। इसी चीज को समझने के लिए ये जो तुम्हारा अध्याय है लंबाई एवं गति का मापन, इसको आज हम पूरी तरीके से समझेंगे पूरी कक्षा में। ये संक्षेप में आप लोगों को मैंने बताया है, और इस पे आगे भी हम लोग बहुत सारी बातें हैं इसमें जिसको हम जानेंगे। ठीक है। आपके अध्याय में बहुत सारे टॉपिक्स हैं। देखिए, लंबाई मापने की सही विधि क्या है ना, कौन कौन सा लंबाई का मात्रक है, किस किस चीज से हम नाप सकते हैं, कौन कौन सा क्या देखो यहाँ किसी वक्र रेखा की लंबाई मापना, मतलब कोई टेढ़ा मेढ़ा है उसको कैसे नापेंगे, है ना। इस तरह की सारी बातें इस अध्याय में हम सीखेंगे और जानेंगे। इसके अभ्यास प्रश्नों को